शिवांश की आंखें रात भर नहीं लगी। वो बस एक तक छत को देखता रहा, जैसे उसके दिल में कोई तूफान पल रहा हो। उसकी सांसें तेज थीं और दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, प्रार्थना, जिसने उसकी दुनिया को बदल दिया था। मगर अब वही लड़की उसका घर छोड़कर चली गई थी और उसके पीछे बस सवालों की चुभती हुई चुप्पी छोड़ गई थी। उधर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी प्रार्थना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल कह रहा था, वापस जा, शिवांश तेरा है। मगर दिमाग चिल्ला रहा था कि यही सही है, यही उसका बचाव है। उसी मंदिर के पास बैठी एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और कहा, बेटा, कुछ रिश्ते जोड़ने से नहीं, बलिदान देने से बचते हैं। शायद ये सब सुनकर प्रार्थना और टूट गई। वो जानती थी कि वो शिवांश से प्यार करने लगी है, मगर अब उसका रहना शिवांश के लिए खतरा बन गया है। इसी वजह से उसने फैसला किया था कि वो कभी उस घर में वापस नहीं जाएगी। उसने मन ही मन माता रानी से कहा कि मुझे शक्ति देना, मैं ये दूरियां सह सकूं। उधर घर में सन्नाटा था। शिवांश हर चीज को देखकर विचलित हो रहा था। उसकी नजरें हर कोने में प्रार्थना को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो अब वहां नहीं थी। उसी वक्त रौनक की बात उसके कानों में गूंजने लगी कि तू अपनी बीवी को समझ ही नहीं पाया। वो लड़की ऐसी नहीं है। तूने जिसे गलत समझा, वो दरअसल तेरी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। शिवांश का दिल दहल गया। उसे समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बाहर भागा, अपनी कार उठाई और निकल पड़ा प्रार्थना की तलाश में। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तलाश उसे एक ऐसे मोड़ तक ले जाएगी जहां से लौटना आसान नहीं होगा। रास्ते भर उसकी आंखों में प्रार्थना की मुस्कुराहट और वो पल घूमते रहे। जब उसने पहली बार उसका हाथ थामा था, तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने उठाया तो दूसरी तरफ बस एक आवाज थी, अगर प्रार्थना को बचाना है तो तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, वरना उसके साथ वो होगा जो तू सोच भी नहीं सकता। ये सुनते ही शिवांश की सांसें रुक गईं। उसने कार मोड़ी और दौड़ पड़ा उस अजनबी खतरे की ओर जो उसकी मोहब्बत को निगलने वाला था। दोस्तों, कहानी में आया है एक नया ट्विस्ट। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जो सबके दिल दहला देगी। शिवांश की आंखों में अब डर नहीं था, बस एक बेचैनी थी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वो जानता था कि ये वक्त सिर्फ बातों का नहीं है, अब उसे कुछ करके दिखाना होगा। वो उस अनजान कॉल की लोकेशन ट्रेस कराने पहुंचा और जैसे ही उसे पता चला कि कॉल शहर के बाहरी हिस्से में बने एक पुराने गोदाम से आया है, तो वो बिना वक्त गवाए उसी दिशा में निकल पड़ा। इधर प्रार्थना मंदिर से उठकर अपने मायके पहुंच चुकी थी, जहां उसकी बहन ने उसे देखकर हैरानी जताई और कहा कि तू ऐसे अचानक यहां कैसे आ गई, सब ठीक है ना? प्रार्थना ने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा कि बस थोड़ी देर के लिए अपने घर आ गई हूं। पर उसके दिल में जो तूफान था वो हर लफ्ज में झलक रहा था। उसकी बहन को समझ आ गया कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है और तभी वहां बुआ मां भी पहुंच गई। उन्होंने जैसे ही प्रार्थना को देखा तो गुस्से से पूछा कि तू फिर लौट आई, क्या मुंह लेकर आई है? इस बार घर तोड़कर चली गई, अब क्या तमाशा बनाकर बैठी है? मगर इस बार प्रार्थना चुप नहीं रही। उसने कहा, बुआ मां, अब मैं कोई सफाई नहीं दूंगी। मेरी चुप्पी को कमजोरी मत समझिए। जो सच था वही मैंने किया और जो करना था वही करूंगी। इधर शिवांश का गाड़ी में बैठा दिल धड़क रहा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर थरथरा रही थीं, जैसे वो जानता था कि जो जगह वो जा रहा है वहां से वापस आना आसान नहीं होगा। जैसे ही वो गोदाम पहुंचा, वहां की वीरान दीवारें और टूटी खिड़कियां किसी खतरे का एहसास दिला रही थीं। उसने गाड़ी रोकी और अंदर गया। वहां चारों तरफ अंधेरा था और तभी एक झटका लगा। उसे पीछे से किसी ने बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ घर में रौनक को जब पता चला कि शिवांश कहीं गया है और प्रार्थना भी घर छोड़ चुकी है, तो उसने सबको इकट्ठा किया और कहा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम सबको लग रहा था कि यह सिर्फ एक सास बहू की कहानी है, लेकिन असल में यह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। प्रार्थना को फंसाया जा रहा है और शिवांश को उससे अलग किया जा रहा है। और अब जब दोनों अलग हो गए हैं तो खेल शुरू हो चुका है। इसी वक्त रौनक को एक पेनड्राइव मिली जो प्रार्थना ने उसे मंदिर में दी थी। उसने टीवी से कनेक्ट किया और सबके सामने वीडियो चलाया। उसमें दिखा कि पायल और उसके आदमी किस तरह शिवांश को फंसाने की योजना बना रहे हैं और कैसे उन्होंने एक फर्जी वीडियो बनाया जिससे प्रार्थना और रौनक की इज्जत पर उंगली उठाई जा सके। ये देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। बुआ मां, जो अब तक प्रार्थना को दोषी मान रही थीं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई
उधर प्रार्थना को भी फोन आया जिसमें कहा गया कि शिवांश को बचाना है तो अकेली इसी पते पर आ जाओ, वरना उसका चेहरा आखिरी बार याद कर लेना होगा। प्रार्थना का दिल कांप उठा। उसने मां से कुछ नहीं कहा, चुपचाप एक चिट्ठी छोड़कर निकल गई। रास्ते में वो बस यही सोच रही थी कि जिसने उसकी जिंदगी में प्यार दिया उसका साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ प्यार की नहीं थी, ये लड़ाई थी सच्चाई बनाम धोखे की। अब देखना है कि क्या प्रार्थना वक्त रहते शिवांश को बचा पाएगी या फिर यह मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। शहर के उस वीरान कोने में जहां हवा भी डरकर चलती थी, प्रार्थना पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। इस बार बस एक ठान थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शिवांश को कुछ नहीं होने देगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही वो उस पुराने गोदाम के अंदर दाखिल हुई, वहां चारों तरफ अंधेरा था। दीवारें सीलन से भरी हुई थीं और छत से पानी टपक रहा था। तभी एक तेज आवाज आई और प्रार्थना ने देखा, सामने पायल खड़ी थी। अपने कुछ गुर्गों के साथ उसकी आंखों में वही नफरत, वही गुस्सा था।